दोस्तों, क्या आपको पता है, जब कोई इंसान गृह गृहस्थी को छोड़कर संन्यास ले ले तो उसे सन्यासी कहते हैं, और जब वो साधनाएं करने लगे तब वो साधु कहलाया जाता है। और कहते हैं कि ऐसे साधु का डेथ सर्टिफिकेट भी बन जाता है और उसे मृत घोषित ही कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसी साधनाएं बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं। इसीलिए ये साधु हिमालय के पर्वतों में इंसानों से बहुत दूर चले जाते हैं। ये साधनाएं इतनी खतरनाक और भयानक होती हैं जो हमें न सिर्फ शरीर के अंदर बल्कि शरीर के बाहर की वो शक्तियों का आभास भी करवाती है। ऐसी ही साधनाओं की एक वीडियो मैं आपके लिए पहले भी ला चुका हूँ, मसान साधना। और आज मैं आपके लिए एक और खौफनाक और भयानक साधना की एक ऐसी सच्ची कहानी और जानकारी लेकर आया हूँ जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। ये है शव साधना। शव साधना उसे कहा जाता है जब एक ऐसा अघोरी या साधु किसी मृत इंसान के उस शव के साथ साधना करने की कोशिश करे। और शव साधना में ज़्यादातर उस इंसान की आत्मा से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो ना सिर्फ इस दुनिया के होते हैं बल्कि दूसरी दुनिया के भी सवाल हो सकते हैं। और मान्यता है कि जो शव साधना में बहुत ज़्यादा उन्नत हो जाता है वो उस शव को कुछ समय के लिए जिंदा भी कर सकता है, लेकिन ऐसा करना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक मृत की नियति होती है कि उसे उसी समय मरना था, लेकिन मरने के बाद भी अगर उसे उठाया जाए तो उसके बड़े बुरे नतीजे भी हो सकते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये साधनाएं साधारण नहीं होती। खास तौर पर शमशान घाट के अंदर की जाने वाली साधनाएं बहुत ज़्यादा भयानक हो सकती हैं, जो किसी की भी जान ले सकती हैं। तो मैं आपको ये चेतावनी देना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए है। आप मेरी इस जानकारी से किसी भी साधना को करने की कोशिश मत कीजिएगा। अब शव साधना में क्या होता है, कैसे होता है, ये जानकारी के लिए मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाना चाहूँगा जिसे सुनने के बाद आप भी अंदर तक डर जाएंगे। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है अमोघ नाम के लड़के की, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। उसने सबसे पहले अपने घर गृहस्थी को जीना शुरू कर दिया था। उसका एक भाई था जिससे उसे बहुत ज़्यादा प्यार था। दोनों मिलकर घर का बहुत ज़्यादा काम किया करते थे, लेकिन एक बुरी दुर्घटना ने उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया था। अमोघ के माता पिता की मौत हो गई थी। क्योंकि वो घर का सबसे बड़ा था, इसीलिए उसके भाई की जिम्मेदारी उस पर आ गई और अपने भाई को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उसने ली। उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन अपने भाई को पढ़ाना बिल्कुल नहीं छोड़ा। वो काम करता रहा, अपने भाई को पढ़ाता रहा। इसके बाद उसका भाई अच्छे से पढ़ा, क्योंकि उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा तेज़ था। दोनों भाई ही पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा तेज़ थे, लेकिन ये मुसीबत आ गई थी। इसी कारण एक को पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी और बड़ा होने के नाते ये जिम्मेदारी अमोघ ने ली थी। तो अमोघ अब काम करता रहा, अपने भाई को पढ़ाता रहा। इस तरह उसका भाई एक डिग्री ले चुका था और सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई करने लगा, और सरकारी नौकरी उसे बड़ी आसानी से मिल गई, क्योंकि वो पढ़ने में था ही इतना तेज। इसके बाद उनके घर में जैसे लक्ष्मी का वास हुआ, उसके भाई की शादी हो गई और उसकी पत्नी भी उस घर में आ गई थी। अमोघ अब अपनी जिम्मेदारी से छूट चुका था। उसका हमेशा से ध्यान भगवान में लगा करता था और वो इस दुनिया में ज़्यादा खुश नहीं था। माता पिता को खोने के बाद हमेशा वो उदास रहा करता था। भाई की जिम्मेदारी के कारण वो जो करना चाहता था वो कर नहीं पा रहा था। अब अपने भाई की वो जिम्मेदारी वो पूरी कर चुका था, तो उसे लगा जो उसके मन की कामना है अब उसे वो भी पूरी करनी चाहिए। वो संन्यास लेना चाहता था। उसे इस दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसे हर इंसान बुरा लगता था, वो खुद को भी बुरा मानता था। इसीलिए उसका मानना था अगर वो सन्यासी बन जाएगा तो इन चीज़ों से दूर चला जाएगा। लेकिन उसका भाई उसे छोड़ना नहीं चाहता था और दोनों भाइयों का प्यार बहुत ज़्यादा था। अमोघ को पता था कि कई हमारी इंद्रियां हम पर कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, और ऐसी ही एक इंद्री होती है मोह की। उसे अपने भाई से बहुत ज़्यादा मोह था, लेकिन उसे उस मोह से दूर जाना था, तभी वो संन्यास ले सकता था। अंत में उसने डिसीजन लिया कि वो संन्यास लेगा। उसका भाई बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन उसने अपने भाई को समझा दिया कि ये मैं कोई दुख में नहीं कर रहा, बल्कि ये मेरी इच्छा है। मैंने तुम्हें यहाँ तक पहुँचा दिया है, अब तुम्हारे एक बेटा भी हो चुका है, तो मुझे इस जिम्मेदारियों से दूर करो। तुम अपना घर बसाओ और मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहूँगा। अंत में उसका भाई मान गया था।
उसके भाई ने उसको विदा दी। उसके बाद वो जंगलों में चला गया, सन्यास के तौर पर साधना करने लगा। वहाँ उसे कई साधु मिले और साधुओं के साथ उसने भी साधनाएं करना शुरू कर दी और वो पूरी तरह से दुनिया को छोड़ चुका था। जो साधु होता है और ऐसी साधनाएं करना शुरू कर देता है, जैसे इस संस्था को ज्वाइन कर लेता है। जो अघोरी होते हैं, जो ऐसे साधु होते हैं, वो सभी जो गृह गृहस्थी जीवन की सभी इच्छाओं को दूर छोड़ आते हैं और जंगलों में रहना शुरू कर देते हैं। दुनिया में दोबारा आने की उनकी कोई इच्छा नहीं होती। अब जो अमोघ था वो भी ऐसा ही हो गया था। इसके बाद उनके साथ वो ऐसी जानकारियां इकट्ठी करता रहा। वो बस इस दुनिया से आगे की दुनिया के बारे में जानना चाहता था। अपने शरीर से बाहर निकलकर वो परम ईश्वर को प्राप्त करना चाहता था। लेकिन उन साधु ने बताया था ये कार्य इतना आसान नहीं होता। 1 साल तक वो ऐसी ही साधनाएं करता रहा, सीखता रहा। और वो जो साधु थे उसमें कुछ अघोरी भी थे जो कि शमशान घाट में ऐसी साधनाएं किया करते थे। और उनके खास नियम होते हैं। जब भी कोई ऐसा साधु मरता है तो उसके शव को जलाया नहीं जाता, दफनाया नहीं जाता, वो उसे नदी में बहाया करते थे। लेकिन नदी में बहाने से पहले कई दिन वो उस लाश को वहीं पर रखा करते थे। वो लाश सड़ती नहीं थी। और अमोघ ने कई बार देखा था मरने के बाद भी वो साधु हिला करते थे, कई बार उठकर बैठ जाया करते थे, जैसे उन्हें याद भूल गया हो कि वो मर गए हों। फिर से लेट जाते और सच में फिर से मरे हुए होते, जबकि शरीर का खून सूखा होता था। अमोघ ने ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी थी जो लोगों को पता तक नहीं है कि साधु क्या क्या करते हैं। मरने के बाद भी वो शरीर पर कंट्रोल रखते हैं, इसीलिए उनके शरीर को जलाया नहीं जाता, दफनाया नहीं जाता, बल्कि नदी में बहाया जाता है। और कहते हैं नदी में बहाने के बाद उनके शरीर से कई ऐसी ऊर्जाएं निकलती हैं जो सृष्टि में फैल जाती हैं और बाद में वो उन ऊर्जा को दोबारा इकट्ठा करके एक अलग शरीर का निर्माण भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो अमोघ को पता चलती जा रही थी। साल से 1.5 साल हो गया। वो शमशान घाट में भी साधना करने लगा क्योंकि वो सन्यास ले चुका था। उसकी कोई इच्छा नहीं थी। जैसे साधु किया करते थे वो वैसी ही साधनाएं करता था। जानकारियां भी बहुत ज़्यादा प्राप्त कर चुका था। लेकिन उसे ये भी पता लगा था चाहे पूरा जीवन वो ये साधनाएं करता रहे, ये जानकारियां इकट्ठी करता रहे, लेकिन वो जानकारियां इतनी ज़्यादा हैं एक जीवन में भी प्राप्त नहीं की जा सकती। इसीलिए उन साधनाओं में अलग शक्तियों को जगाना पड़ता है, जैसे मसान को जगाना, शव साधना, शमशान साधना, कर्ण पिशाचिनी साधना, यक्षिणी साधना। उसने कई ऐसी साधनाएं सीखी थी, कुछ साधनाएं करके भी देखी थी, लेकिन उसे पूर्ण ज्ञान नहीं था। 1.5 साल बाद उसका मन किया कि एक बार मैं अपने भाई को देखाऊं, आखिर वो कैसा है। उसके जितने साथी साधु थे ना, वो ये कह रहे थे ऐसा करने की कोशिश मत करना। उस जीवन को तुम छोड़ आए हो, अगर दोबारा उस जीवन में तुमने कुछ महसूस करने की कोशिश की तो तुम्हारे मन के वो भावनाएं जो है ना वो जाग जाएंगी और तुम उस जीवन में चले जाओगे। ये सारा काम जो तुमने इतने सालों में किया है वो सब पीछे छूट जाएगा, फिर से शुरुआत करनी होगी और शायद तुम शुरुआत कर ही ना पाओ। लेकिन उसने ठान लिया था बस एक बार मैं अपने भाई को देखाऊं। 1.5 साल हो गया है अपने भाई को नहीं देखा। मोह की आखिरी किरण मेरे मन के अंदर है, बस एक बार देखाऊं मेरा भाई कैसा है। उसके बाद हमेशा के लिए अपने भाई को भी छोड़ दूंगा कि वो अपनी दुनिया में खुश है, मैं अपनी दुनिया में खुश हूं। ये जानने के लिए जो अमोघ था अपने भाई के पास गया। उस शहर में साधु का वेश उसका बन चुका था। उसकी जटाएं निकल आई थी, बड़ी दाढ़ी थी उसकी, लाल रंग का चूला उसने पहन रखा था, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई। कोई भी उसे पहचान नहीं रहा था, लेकिन वो किसी की पहचान में आना भी नहीं चाहता था। उसे किसी से कोई लगाव नहीं था, कोई दोस्त, कोई अपना, कोई रिश्तेदार। उसे बस अपने भाई को देखना था। जब वो उस घर में पहुंचा उसके होश उड़ गए। उसको जो जानकारी मिली वो समझ नहीं पा रहा था वो करे तो क्या करे। जैसा साधु ने कहा था, उस दुनिया में जाकर कई बार कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो आपको बाहर आने नहीं देता। वो अपने भाई को देखने गया था, लेकिन उसके भाई की मौत 1 महीने पहले हो चुकी थी। एक काम को करते हुए कुल्हाड़ी जैसे निकल गई लकड़ी के बीच से और वो कुल्हाड़ी किसी चीज़ से टकराई थी, बाद में उसके सर के अंदर घुस गई। उसका ऑपरेशन करवाने के उनके पास पैसे नहीं थे और उसके भाई की मौत हो गई। इस तरह से जब ये जानकारी अमोघ को मिली थी वो जैसे लड़खड़ा सा गया था। उस घर में पहुंचा था और उसे अपने भाई की पत्नी मिली थी।
उसका एक बेटा जो काफ़ी छोटा था उसे वो देखने को मिला, लेकिन उसका मोह अपने भाई से था। वो कोई और मोह को अपने अंदर आने नहीं देना चाहता था। ये जानकारी लेकर वो रोता रोता वहाँ से निकल आया। अब उसकी एक इंद्री जाग गई थी, वो थी दुख की। उसे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा। जब वो वापस आ गया उसके बाद बार बार वो ख्याल लेता रहता अपने भाई का। उसका भाई कैसे मर गया? अगर मैं यहाँ ना आया होता अपने भाई को बचा लेता। शायद उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था। बार बार ये चीज़ें उसके मन में आ रही थी। लेकिन जो साथी साधु थे वो कह रहे थे, तुम सन्यास ले चुके हो, वहाँ जो हुआ वो नियति है, सभी मरते हैं। तुम्हारा भाई भी मर गया, पहले मर गया या बाद में मर गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड के बारे में सोचो, कितनी बार इंसान का जन्म होता है, कितनी बार इंसान मरता है। तुम्हारा भाई भी पता नहीं कितनी बार जन्म ले चुका होगा, कितनी बार मरा होगा, एक बार और मर गया, फिर से उसका जन्म होगा, ऐसे होता ही रहेगा। लेकिन जो अमोघ था वो ये सहन नहीं कर पा रहा था। वो जैसे उस दुख में था तब उसका दिमाग चलना शुरू हो गया, और एक सन्यासी और साधु का ऐसा दिमाग नहीं चलना चाहिए। वो मोह उसे और ज़्यादा खींच रहा था। तो वो सोचने पर मजबूर हो गया, कैसे वो अपने भाई की मदद कर सकता है, क्योंकि वो पारलौकिक दुनिया की जानकारी पा चुका था। मुर्दा जिंदा करना, आत्माओं को बुलाना, आत्माओं को शरीर में डालना, ये कई सिद्धियां थी जो वो प्राप्त कर चुका था। जानकारी भले ही इतनी ज़्यादा पूरी नहीं थी, लेकिन सिद्धियां वो पा चुका था। तो उसने सोचा वो अपने भाई को मिलना ही तो चाहता था। कोई बात नहीं, अगर उसकी मृत्यु हो गई, एक बार मैं उसकी आत्मा से बात कर लूंगा, फिर उसे मोक्ष मिले या वो अगला जन्म ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर से रिश्ता होता है, आत्मा से कोई रिश्ता थोड़े ना होता है। एक बार बात करना चाहूँगा। इसीलिए जो अमोघ था उन साधुओं से दूर चला गया। वो ढूंढने लगा एक ऐसे शव को जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है। और वहाँ कई साधु थे, हिमालय के उन पर्वतों में, उन नदियों के पास कई साधु थे, और साधुओं के शव को बहाया जाता नदी में। इसीलिए एक ऐसे ही साधु को उसने ढूंढ लिया जिसके शव को नदी में बहाया जाना था। उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वो जानता था अपने भाई की आत्मा को उस शव में कुछ क्षणों के लिए डाला जा सकता है, बात करने के लिए। वो उस नदी का काफ़ी आगे चला गया। जब उस शव को उस नदी में बहाया गया, आगे से उसने नदी में कूदकर उस शव को पकड़ा और नदी से बाहर निकाल लिया। अब वो उस शव के साथ साधना करने लगा था। वो बहुत दूर, वहाँ एक खास जगह थी जहाँ साधना की जाती थी, और क्रूर साधना थी, काफ़ी मुश्किल साधना। लेकिन वो वहाँ पर शव साधना करना चाहता था। इसीलिए वहाँ कई त्रिशूल लगे हुए थे, बहुत ज़्यादा राख बनी हुई थी, कई जानवरों को वहाँ जलाया गया था। कुछ ऐसे इंसान थे, कुछ साधु भी थे जिनके शरीर को जलाया गया, नदी में नहीं बहाया गया, उनकी इच्छा थी ये। ऐसी राख के बीच वो शव साधना करने लगा, और उसे पता था कि वो एक रात में ऐसे शव में आत्मा डाल सकता है, और कौन सी आत्मा डालनी है वो भी उसे पता था। शव साधना करनी शुरू कर दी। रात को लगभग 8 बजे वो शव साधना शुरू होती, और अगले दिन सुबह 8 बजे जब सूरज की किरण काफ़ी ऊपर पड़ने लगती, 8 बजे के बाद वो किरण उस शव पर पड़ती और शव जिंदा हो जाता। ऐसा इस सिद्धि से उसे प्राप्त हो चुका था। अब अमोघ ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। रात को सारा सामान इकट्ठा किया, साधना करने लगा। साधना करना उसके हर रोज का काम था। साधना करते करते पूरी रात उसने बिता दी। ये कठिन क्रूर साधना थी जिसमें उसके शरीर में दर्द भी काफी ज्यादा होता, लेकिन वो सीख चुका था कि ये शरीर अपना नहीं होता, हम तो इसके अंदर की आत्मा है। शरीर तो उधार लिया है जो खत्म हो जाएगा। इसीलिए वो दर्द को सहन करता रहा, और सुबह 8 बजे जब वो साधना खत्म हुई तो वो जो शव था साधु का वो हिलने लगा था। मृत शरीर पूरी तरह से नीला फिरा हुआ हिलने लगा था, जैसे उसमें जीवन दोबारा आना शुरू हो गया हो। वो शव हिलता गया और उसे पता था अब इस शव में उसके भाई की आत्मा आने वाली है, और उसके भाई की आत्मा जब इस शव में आ जाएगी कुछ बातें करेगा। वो बातें करने के बाद उससे पूछेगा, उसके जीवन के बारे में जानना चाहेगा और आखिरी इच्छाओं के बारे में जानना चाहेगा। ऐसी बातें करने के बाद एक बार गले से लगाकर अपने भाई को फिर वो विदा कर देगा। इस तरह वो इंतज़ार करने लगा। वो शव धीरे धीरे हिलने लगा था, तड़पने लगा था, जैसे बिजली के झटके पड़ रहे हों। धीरे धीरे वो शव हिलता हिलता अचानक उस शव ने आंखें खोली। ये ऐसा था जैसे इंसान जैसे दोबारा जिंदा हो गया हो। आंखें खोलते ही वो जो साधु था देखने लगा इधर उधर। जैसे ही उस साधु ने अब अमोघ को देखा वो डर गया।
अमोघ का जो चेहरा, शरीर बनाया ही ऐसा था जैसे कोई प्रेत हो। साधु ऐसे ही बने होते हैं। मृत्यु से आगे के जीवन में जो देखा होता है वो बहुत भयानक होता है, और वैसे ही व्यवहार, शरीर को वो बना लेते हैं। उस साधु को देखकर वो डर गया था। और इसके बाद जब अमोघ ने बोलना शुरू किया कि मैं अमोघ हूँ, पहचाना मुझे, देखो मैं तुम्हारा भाई। अब वो जो साधु था जिसमें उसका भाई था, तो वो देखने लगा कि तुम हो अमोघ। उसे बोला नहीं जा रहा, जो उसकी जबान थी वो सूख चुकी थी। शरीर थोड़ा फूल गया था क्योंकि नदी में बहाया था, काफी आगे पकड़ा था तो शरीर में कुछ पानी भर गया था। अब वो धीरे धीरे हिल रहा, लेकिन बहुत ठंडा महसूस कर रहा। अब उसके भाई ने कुछ बातें करना शुरू कर दी, अमोघ ने बातें करना शुरू कर दी। इसके बाद उसके भाई को ये पता नहीं था। ये जो सबसे बड़ी घटना होती है हमारी जिंदगी की, कहते हैं वो याद नहीं रहती। इसीलिए जब अगला जन्म होता है तो पिछला कुछ याद नहीं रहता। ये कड़ियों के टूटने का सफर होता है। इसी कड़ियों के टूटने के सफर में जो उसका भाई था, उसे उसकी मृत्यु कैसे हुई वो याद नहीं था, लेकिन उसके भाई ने याद करवाया। और उसके बाद अमोघ का भाई बहुत घबराया हुआ कि मेरी मृत्यु हो चुकी है, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा। अब अमोघ उसे समझा रहा, यही तो सन्यास होता है। सन्यास का अर्थ शरीर को त्याग देना। जैसे शरीर के साथ तो हैं लेकिन उसका कोई मोह नहीं। तुम्हारा शरीर भी जैसे नष्ट हो चुका है, तुम एक साधु के वेश में हो कुछ क्षण के लिए, उधार शरीर। अब उसका भाई वहां पर रोता रहा, अमोघ उसे समझाता रहा। जो अमोघ था उसने सन्यास लिया था, वो साधु था। उसका भाई, उसने सन्यास नहीं लिया था, वो कोई साधु नहीं था। उसने अमोघ को कहा, बस कुछ स्वाद लेना चाहूंगा, एक फल, मेरे लिए एक फल ला दो। उसके भाई ने ये कहा और अमोघ कह रहा था, नहीं तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है, खाने से कोई फायदा नहीं। उसका भाई जिद करने लगा और मोह बीच में आ गया अमोघ के। अमोघ पास से ही एक फल लेने चला गया। जैसे ही वो फल लेकर आया, उसका भाई साधु के शरीर में वहां मौजूद नहीं था। ये देखकर अमोघ घबरा गया। उसे समझ में नहीं आई कि वो क्या करे। अमूमन इस साधना में जब भी ऐसा कुछ किया जाता है तो साधु को संन्यास दिलाया जाता है, शपथ दिलाई जाती है कि मोह को छोड़ना है। अमोघ ने ऐसा नहीं किया था, वो साधु बन गया था, और ये सबसे भयानक होता है। अमूमन जब भी ऐसी शव साधना होती है तो किसी अघोरी या साधु की शव के साथ ये साधना की जाती है, और आत्मा भी उसी की इस्तेमाल की जाती है। उन्हें पता होता है कि हम तो आत्मा हैं, शरीर छोड़ चुके हैं, उन्हें कोई मोह नहीं होता। ग्रह गृहस्थी वाले इंसानों को मोह होता है, इसीलिए वो मोह वाली आत्मा उसने एक शरीर में डाली, वो शरीर लेकर भाग गया। अब वो साधु के वेश में वहां से भाग निकला था, और जो अमोघ था वो समझ नहीं पा रहा करे तो क्या करे। उसने अपने भाई को ढूंढना शुरू कर दिया, वहां वो साधु मिल नहीं रहा था। इसके बाद वो घबरा गया। उसे ये पता लग गया था ये नियम उसने तोड़ दिया है, और नियम टूटने के बाद बहुत भयानक सजा मिल सकती है, और उसे इसका पछतावा ताउम्र रहेगा और साधना वो कर नहीं पाएगा। अब जो अमोघ था वो अपने साथी साधुओं के पास गया, और शर्मिंदा होकर उसने जब ये घटना बताई तो उसके जो साथी साधक थे उनका कहना था कि तुम्हें अब अपना शरीर छोड़ना होगा, ये गलती छोटी नहीं है, और तुम्हारे भाई के शरीर को हम खुद ब खुद संभाल लेंगे। अमोघ ने बड़ी मुश्किल से अपने उस शरीर को बचाया था। उस पर कई जख्म मिले थे उसे, वो भी अपने आप। सभी के पास सिद्धियां थी, और उसके बाद उसे कहा गया कि इस गलती को तुम्हें खत्म करने के लिए अपने भाई को ढूंढना होगा। कहाँ होगा? उसे दोबारा लेकर आना होगा। शव साधना के अंतिम चरण को पूरा करना होगा, शरीर से आत्मा को बाहर निकालना, और वो सबसे आसान कार्य है। शरीर में फेरा गया एक हाथ एक साधु का जिसने वो आत्मा को बुलाया हो, वो आत्मा उस शरीर से आसानी से निकल जाती है, लेकिन उसे पकड़ना तो होगा। वो कहाँ गया होगा इसका पता भी अमोघ को था। ग्रह गृहस्थी वाला कोई इंसान दोबारा जिंदा होकर कहाँ जाएगा? एक बार अपने परिवार को देखने के लिए। तो जो अमोघ था वो भागा दोबारा अपने भाई के उसी घर की तरफ। जैसे ही वो वहां पर पहुंचा, वहां कई लोग थे। उन्होंने एक साधु को पीटा था। ये सुनने को आया कि एक साधु एक विवाहित विधवा को छेड़ने के लिए आया। तो ये बातें सुनने के बाद जो अमोघ था वो समझ गया ये उसी का भाई है। उसने समझाया कि ये गलती हुई होगी, ऐसा हुआ होगा। अब जो अमोघ का भाई था बहुत ज़्यादा रो रहा साधु के वेश में। वो समझ नहीं पा रहा कि उसकी बीवी ने उसे पहचाना क्यों नहीं। उसने कहने की कोशिश तो की। अमोघ उसे ले आया दोबारा जंगलों में और बताया
तुम्हारा शरीर खत्म हो चुका है, कोई तुम्हें नहीं पहचानेगा और इसका कोई फायदा नहीं होगा। यह शरीर तुम्हारा सड़ता जाएगा, मृत दोबारा जीवित नहीं हो सकता। मेरे भाई हो, इसीलिए तुम्हें एक मौका दिया था, अब तुम्हारे जाने का समय है। अब उसका भाई बात करना चाहता था, अमोघ बात नहीं करना चाहता था। मोह को नष्ट करना होगा। अब ये उसका भाई थोड़े ना है, उसकी आत्मा है जो छूट चुकी है। अब वो उसका भाई नहीं रहा, ये मान लिया था अमोघ ने। फिर अमोघ ने उसके शरीर पर हाथ फेरा। जैसे ही माथे पर हाथ लगाया, उसका जो भाई था उस शव से निकल गया। वो साधारण शव था, ठंडा फिरा हुआ। पहले वो थोड़ा गर्म होने लगा था, जिंदा होने की कोशिश। ये जो शरीर में गर्मी आती है, ये हमारे सिर्फ खाने से नहीं आती है। ऊर्जा का स्रोत सिर्फ हमारा खाना नहीं होता। हमारे शरीर में हमारी आत्मा भी ऊर्जा के कणों को छोड़ती है। ये सिद्धि के समान होता है। इसके बाद वो उस शरीर को लेकर बहुत ज़्यादा दूर गया था। कई दिनों तक चलना पड़ा था उस शव को उठाए हुए। और एक साधु ने एक साधु के शव को उठाया है। किसी के पास हिम्मत नहीं थी उन्हें छूने की। दोबारा उसी नदी में उस साधु के शव को बहाया था अमोघ ने, और अपनी गलती को मान दोबारा सन्यास के उस साधना के आगे के स्वरूप को वो अपनाने लगा। लेकिन अपनी गलती को उसने कई लोगों को बताया था, कुछ साधु और कुछ जो साधु नहीं थे। इस तरह से ये कहानी उन साधुओं से बाहर निकल पाई, वरना ऐसी कई कहानियां हैं जो उन साधुओं तक सीमित होती है। वहां क्या होता है, वो क्या करते हैं, दुनिया को इसका पता तक नहीं चलता। तो दोस्तों, अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी। शव साधना ये सबसे भयानक होती है, और शव के जीवित होने के बाद क्या क्या हो सकता है, इस कहानी में आप समझ गए होंगे। दोस्तों, वैसे साधनाएं और भी कई तरह की होती हैं, और कई और तरह की कहानियां भी मेरे पास हैं। क्या आप उन कहानियों को सुनना चाहेंगे? क्या आप वो जानकारी पाना चाहेंगे? प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।